धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 41 to 48 श्लोक वर्ण विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है। दिस इज द लास्ट टॉपिक विच आई एम ओपनिंग, न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट, न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम, जो मैं ये भगवत गीता के साथ तुम्हारे तक ला रही हूँ। स्टार्ट कर दो 41 से 48 और फटाफट। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः शमः दमः तपः शौचं श्रान्तिः आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजः धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानम् ईश्वरभावः च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौर्यक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचय आत्मकं कर्मं शूद्रस्य अपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत्प्रवृत्तः भूतानां येन सर्वमिदं ततः सर्वकर्मणा तपभ्यचर्य सिद्धिं विनदन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किलिप्सवम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्व आरम्भः हि दोषेण धूमेन अग्निः एव आवृतः। ये चार जो वर्ण धर्म की स्थापना की गई थी, ये चार वर्ण धर्म की स्थापना उनके उनके गुणों के द्वारा की गई थी, जन्म के कारण नहीं की थी। ऑल्दो जैसे जैसे कास्ट सिस्टम आगे बढ़ता गया, दैट बिकेम बर्थ बाउंड, जो जिस क्लास में जन्मा है उसको उसी के का मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं वर्ण की स्थापना जो है मैंने गुणों के द्वारा की गई है, उनको गुणों के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया गया था, विभक्त किया गया था। और ये गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तुम में कौन सी गुणों की क्वालिटी ज़्यादा है उससे तुम ब्राह्मण नक्की होगे, कौन सी कम है उससे तुम क्षत्रिय नक्की होगे। ये देखते हैं इनका सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से घूमता है। सत्व रजस तमस गुणों के आधार पर ये सब कुछ हुआ है। कौन कौन से चार वर्ग है? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का सत्व होता है 60%, बड़ा ग्रॉस कैलकुलेशंस हैं ये सारे। रजस 30% और 10% उसका तमस है। सत्व यानी बैलेंस उसके अंदर 60% है, रजस यानी ओवर एक्टिविटी 30% एंड द ट्रेसेस ऑफ तमस ऑल्सो ब्राह्मण के अंदर भी रहता है। शूद्र के अंदर ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 10% सत्व, 30% रजस और 60% तमस। समझ में आती है बात? रजस वाला क्या है? ओवर एक्टिव। ये क्षत्रिय और वैश्य दोनों ओवर एक्टिव होते हैं। 60% इन तीन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है तुम्हारी समझ के लिए खाली। फिर अब इसका विश्लेषण करेंगे। क्षत्रिय वाले में सत्व जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ 30%, तमस थोड़ा कम होता है 10%। वैश्य वाले में सत्व कम हो जाता है इसलिए 10%, और तमस जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है 30%। ये पूरा चार्ट तुम्हें समझ में आ गया? आगे बढ़ूं। सत्व रजस तमस का गुण किस तरह से ये विभागीकरण होता था ये इसके अंदर बताया गया। लेकिन अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं कौन, इस बात को समझने के लिए हमें दूसरे चार्ट को
फाइंड करना पड़ेगा। ये चार्ट तुम्हें समझ में आ गया क्लासिफिकेशन किस तरह है। क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम एक कीड़ा हो गया हमारी संस्कृति का। वैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके माध्यम से तुम अपने स्वधर्म की पहचान कर पाते। क्योंकि अर्जुन को भी अपना स्वधर्म ही नहीं समझ में आ रहा, क्षत्रिय होकर वो युद्ध छोड़कर सन्यासी होना चाहता है, भाग जाना चाहता है। वैसे तो उसका ये वैराग्य वगैरह सब ढोंग ही है, हमने देखा था ना फर्स्ट अध्याय में, सब ढोंग था क्या है ही। लेकिन अपना स्वधर्म लोकेट कैसे किया जाए, हाउ टू फाइंड आउट हमारा स्वधर्म क्या है। क्योंकि अभी तुमने कहा तुम चारों कास्ट के अंदर हो, हे वर्ण शंकर प्रजा, तुम चारों कास्ट में हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तुम चारों हो, तो तुम्हें अपना स्वधर्म पता कैसे चलेगा भाई। अर्जुन के लिए तो अभी बोल देंगे कृष्ण तू क्षत्रिय है, तेरा स्वधर्म है युद्ध करना, लेकिन तुमने तो कह ही डाला कि हम तो चारों के अंदर है, अब तुम्हारा स्वधर्म कौन पक्का करेगा। तुम्हारे मूड्स, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा जो मूड होता है उसी को तुम स्वधर्म मानने लग जाते हो। तुम्हारा युद्ध का मूड है तो तुम कहोगे हम क्षत्रिय हैं, तुम्हारा वैराग्य का मूड है तुम कहोगे हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा भोग वासना में जाने का मूड है तुम कहोगे हम शूद्र हैं, तुम्हारा व्यापार का मूड है तुम कहोगे हम। समझ में आ गया गलती क्या हो रही है। इसलिए तुम अपने आप को चारों में नहीं मान सकते। जहां तुमने अपने आप को चारों में माना वहीं तुम तो हो गए वर्ण शंकर, और जहां तुम वर्ण शंकर हुए सारी कंफ्यूजन तुम्हारी शुरू हो जाएगी। एक तरफ एक कॉलम बनाओ सामाजिक दृष्टिकोण और दूसरी तरफ एक कॉलम बनाओ आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पहले सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। ब्राह्मण कौन थे? देवर ओरिजिनल थिंकर्स, ओरिजिनल थिंकर्स जिनको कोई भी शास्त्र हाथ में आ जाता था तो वो उस पर चिंतन करके उसका अर्थ ढूंढते थे। किसी भाषा में किसी अर्थ से, मैं भी ब्राह्मण दिखती हूँ तुम्हें, कुछ भी हाथ में आ जाए उसका चिंतन होता था, उसकी बहुत बहुत डीप रिसर्च होता था, किताबों में और गूगल में नहीं। मे भी आजकल वो भी बहुत सपोर्टिव है, मैं गूगल को बिल्कुल छोटा नहीं मानती, उसको तो बाबा का उपनाम दिया है मैंने, गूगल बाबा बहुत हेल्प करते हैं आजकल। लेकिन वो जो भी तथ्य मुझे मिलते हैं गूगल से, उन सब तथ्यों को आत्मिक जगत से रिलेट करने का, चिंतन मनन करने का जो मौलिक कार्य करते हैं, कॉपी किया हुआ नहीं, मौलिक, जिनकी अपनी अपनी निज सोच है, वो सारे ओरिजिनल थिंकर्स देवर ब्राह्मण। सामाजिक दृष्टिकोण से ओरिजिनल थिंकर। अब ऐसे ओरिजिनल थिंकर के घर क्या कंपलसरी है कि कोई ओरिजिनल थिंकर ही पैदा हो? बुद्धू भी पैदा हो सकता है, हाँ कि नहीं? और होते हैं, लगभग ऐसा होता है, लगभग ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल थिंकर होंगे उनके घर में उनका जो पूत होगा वो ऐसा ही होगा, वो बिल्कुल कॉपी कैट होगा, वो ओरिजिनल थिंकर नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम किस तरह से क्रीप इन कर गई हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो ओरिजिनल थिंकर थे उनके बच्चों को गद्दी सौंप दी। जैसा आजकल किसी सब आश्रमों में भी होता है ना कि गुरु गए तो उनके बेटे को ही आश्रम पे बिठा दिया, या बेटा नहीं तो बेटी को आश्रम पे बिठा दिया, गद्दी के ऊपर बिठा दिया, पत्नी को गद्दी पे बिठाया। मैंने रिसेंटली, जिनका भी नाम नहीं लेना मुझे, समझ ही नहीं आता ये हो कैसे सकता है। माना वो गुरुजी जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, ही वॉज अ ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ थे, ओरिजिनल थिंकर थे। ओरिजिनल थिंकर कहें, अभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहें, ब्रह्म ज्ञानी तो इससे भी पार है, वो इन चारों में से किसी में भी नहीं आते। इसलिए ओरिजिनल थिंकर का बच्चा ओरिजिनल थिंकर ही होगा, या ओरिजिनल थिंकर की पत्नी या उसका पति ओरिजिनल थिंकर ही होगा। ये कभी तुम्हें बुद्धि में भी बैठती है बात? लेकिन हमारी बेवकूफ़ सोसाइटी ने क्या काम किया, उनके बच्चों के पास ही वो कास्ट सिस्टम को ऐसे ही चलाते गए, ऐसे ही चलाते गए, और इस तरह से ये एक कीड़ा बन गया था हमारे संस्कृति में। राजा राम मोहन रॉय और इन लोगों ने बहुत काम किया इस कास्ट सिस्टम को जड़ मूल से निकालने का, रूट से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, तब क्या, तुम छोड़ो ना, अभी भी है तुम्हारी संस्कृति में। जमादार का मुंह देख लोगे ना, कोई क्लीनर का, या जमादार तुम्हारे किचन में आके पानी पी जाए, चलो तुम कहोगे नहीं मुंह देखने से तो अब हमें कुछ नहीं होता प्रभु, लेकिन जमादार लक्षिता प्रभु आपकी किचन में से आके पानी पी जाए मटके में हाथ डालकर, क्या कहोगे?
वास्तविक बोलो, अच्छा लगेगा कि नहीं? प्रामाणिक बोलो, इतना सोचना पड़ रहा है, नहीं अच्छा लगेगा। तुम जैन भले कहते हो, जिनके मार्ग के अनुयायी कहते हो, लेकिन अभी भी ये भेदभाव तो बना हुआ है। तुम जैन की कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लो, सौरभ प्रभु तुम लोग ऐसे ही रहते हो ना जैन कॉलोनी में, लेकिन जैन कॉलोनी में जैन का वर्ग हमेशा ऊपर रहेगा और शूद्र। कोई जैन है हरिजन तुम्हारे यहाँ? महावीर गांधी ने बहुत अच्छा नाम दिया इन शूद्रों को, हरिजन, क्योंकि इतनी हरिजन बोलते थे ताकि तुम्हारे खोपड़ी में ये शूद्र के प्रति जो नफरत है, जो भेदभाव है, जो उनके साथ का दुर्व्यवहार है, वो खत्म हो। इसलिए महात्मा गांधी ने इन लोगों को नाम दिया था हरिजन। लेकिन ये भेद अभी भी तुम्हारे खोपड़े में है कहीं ना कहीं। तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, ठीक है, अभी तुमने क्या कहा अपने आप को, तुम लोग ट्रेडर कम्युनिटी हो, वैश्य, तो वैश्य को भी शूद्र से उतनी एलर्जी है, तो ब्राह्मण को भी तो वैश्य से एलर्जी होनी चाहिए ना। आई एम ऑन द रंग वन, और तुम लोग अभी थर्ड पर हो। तुम्हें थर्ड वाले को फोर्थ से तकलीफ है, तो फर्स्ट वाले को थर्ड से तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं? वो भी थी उस समाज में, वो भी थी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी इन सबसे ऊपर था, इसलिए उसको किसी से भी कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन समाज का ये कीड़ा अभी भी हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, अभी भी ये भेदभाव है। हाँ, तुम कह सकते हो उनके हाइजीनिक कंडीशंस ऐसी होती है इसलिए हम उनको हाथ नहीं डालने देते, ये है वो है, लेकिन मन में कहीं भाव ऐसा है। अभी कोई मुझे बता रहा था, तो ब्राह्मण कौन थे? ओरिजिनल थिंकर्स थे, जो उपनिषद के वचन को हाथ में लेकर उस पर मौलिक विचार करते थे। और मौलिक विचार में उसे कहती हूँ, नए विचार को नहीं, नए विचार को मैं मौलिक विचार नहीं कहती, मैं उस विचार को मौलिक विचार कहती हूँ जो तुम्हें अपने मूल स्तोत्र के साथ जोड़ दे, वही मौलिक विचार होता है। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास के इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो।
और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।